हम स्टार्ट करें। ओके, एक प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओके, क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा इस खूबसूरत दिन के लिए जो हम आपके प्रेमी हैं, इधर बैठे हैं। प्रभु प्रभु आपके वचन के बिना कुछ नहीं है और वचन ही सब कुछ है। लेकिन बहुत हम सीखना चाहते हैं कि आपके वचन के गहराई रहस्य, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपके और गहराई से जो आपने किया हुआ प्रेम। प्रभु जो हमको अपने क्रूस पर सब कुछ करके दिया है और स्वर्गीय स्थानों में आपने हमको बैठाया है, स्वर्ग राज के वारिसदार हमको बनाया है, सब कुछ हर एक अधिकार हमको आपने दिया है और उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल करना वो भी आपने हमको सिखाया। लेकिन प्रभु और ये करने के लिए हमको सहायता करने के लिए आपने हमको आपका ही जो पवित्र आत्मा दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमको और सिखाइए, जो कुछ वचन के और समझ है और उसमें अंदर गहराई है, उसके द्वारा केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन कार्य में डालना और आपके साथ रिश्ता बढ़ाना, ये हमारा एक फर्स्ट कॉल है। इसके लिए पवित्र आत्मा मैं आपको सौंपता हूँ, मेरा मन मेरा मुंह, जो कुछ बात करना है आप ही मेरे द्वारा बात कर दीजिए, ताकि आसान से समझ सके, उदाहरणों से समझ सके हर लोग। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। ठीक है, सुबह हम क्या सीखे? सीखे कि नहीं सीखे? सीखे हैं ना? क्या सीखे? अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? लेकिन अधिकार के बारे में सीखे, सही है ना? बहुत अच्छा लगा। तो सुनते सुनते किसी किसी को गूज बम्स भी आ गया, क्या बोलते हो, रोमटे खड़े होना, किसी की होता है ना? हाँ, ऐसा ऐसा भी हो गया। लेकिन एकदम बहुत संतुष्ट हो गए, बहुत खुश हो गए। घर जाते हैं, घर जाने के बाद में परेशानियां आएंगी, नहीं आएंगे? अभी आज बगा है ना, नहीं? अब फिर वापस आएगा कुछ परेशानी, नहीं है, समस्या नहीं आएगी। अभी फिर वापस से समस्या नहीं आएगा। बाइबल कभी भी नहीं कहता है, हाँ, बाइबल बाइबल वचन बाइबल कभी भी नहीं कहता है कि समस्या नहीं आएगी। लेकिन बाइबल ये सिखाता है समस्या के ऊपर कैसे चलना है, समस्या से ऊपर अधिकार कैसे चलाना है, ये सिखाता है। लेकिन देखिए, हम यहाँ सीखे हैं, बहुत हमको खुश हो गया, सही है कि नहीं है? बहुत आनंद हो गया। ओके ठीक है, आज से हमको पता चला कि अधिकार कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन घर में अगर कुछ परेशानियां, समस्या और बिगड़ का परिस्थिति बिगड़ गए, तब पता चलता है मैं कौन सा विश्वास में चलता हूं। अगर ये सिखाया है, ये कार्य में डालता हूं, अगर ये और ये सिखाया है काली में कर रहा हूं, लेकिन फिर भी नहीं होता है, ये दो तरह का क्रिस्ती है। कितने तरह का? दो तरह का क्रिस्ती या दो तरह का विश्वासी बोल सकता है। एक हमेशा सेंसस में चलता है, इंद्रियों से चलता है। कौन सा चलता है? इंद्रियों से। और एक क्रिस्ती है, वो चलता है हमेशा आत्मा से। कैसे चलता है? आत्मा से। इसके लिए बाइबल बताता है जो शारीरिक स्वभाव है, रोमन्स 8:6 देखेंगे। स्लो से पढ़ेंगे, सबको दोहराना है उनके पीछे। पेज नंबर 240। हाँ, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। हाँ क्या है?
जो क्योंकि जो शरीर का वासनाओं से संचालित है। क्या है शरीर का वासनाओं? इंद्रिया। हाँ, क्या है? इंद्रिया। इंद्रियों से चलता है। क्या क्या इंद्रियां हैं? मनुष्य को इंद्रिया, 5 इंद्रिया, सही है कि नहीं है? हाँ, क्या क्या इंद्रियां है? आंख है। आंख क्या करते हैं? जो दिखता है। कान है जो सुनता है। मुंह है जो टेस्ट करता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टेस्टिंग, टेस्ट करता है, स्वाद। हाँ, स्वाद को। और जो नाक है वो क्या करता है? सूंघता है। और दो त्वचा है, स्किन, त्वचा है, वो महसूस करता है। समझ गए? इस 5 इंद्रियों से अगर एक आदमी संचलित होता है, वो हमेशा उधर बोलता है कि उसका क्या है रिजल्ट, परिणाम? मृत्यु है। समझ गए? क्या मृत्यु है? क्या इंद्रियों से चलने वाला जो मृत्यु बोलेगा तो आमेन, लास्ट का आमेन है क्या? नहीं है। जो मृत्यु है हमेशा उसके जीवन में कुछ फायदा ईश्वर के राज से नहीं ला सकता। ईश्वर के राज में दिया हुआ सब कुछ वो हासिल नहीं कर सकता है और उसको अनुभव नहीं कर सकता है। अगर देखिए, बहुत चिंता है, इतना चिंता कर करके चिंता अपना आप ज्यादा हो गया, डिप्रेशन में चला गया, मानसिक बीमारी में चला गया, नींद नहीं आता है, डर आता है, काम आता है। क्या मृत्यु से बिगड़ी हुई परिस्थिति है कि नहीं है? जो लास्ट मरता है उससे बिगड़ी हुई परिस्थिति है कि नहीं है? जी जी के वो मर रहा है, सही है कि नहीं है? अगर देखिए घर में जो किसी किसी को प्रॉब्लम आ गया, समस्या आ गया, उसका क्या बोलते हैं, बीमारी आ गया, काम के लिए नहीं जा सकता है, अगर खेत भी है काम नहीं कर सकता है, घर से बाहर नहीं जा सकता है, खाना आएगा घर में? जो पैसा आएगा? तो घर में अगर खाना भी पका नहीं सकता है, भी तो पका नहीं सकता है, तो उसका परिस्थिति कौन सी हो गई? मृत्यु की तरह मरे हुई परिस्थिति हो गई, सही है कि नहीं है? जो बहुत कुछ है हमारा जिंदगी में जो प्रभु ने, ईश्वर ने दिया, ऐसे वाले जिंदगी जीने के लिए नहीं, लेकिन ईश्वरीय जिंदगी जीने के लिए, ईश्वरीय जीवन जीने के लिए हमको बुलाया है। और ईश्वरीय जीवन सिर्फ जी सकते हैं वो हमको बाइबल फेथ से। कौन सा फेथ से? बाइबल विश्वास, बाइबल का विश्वास है। इसके लिए जो बाइबल का विश्वास, वो भी एक इंद्रिया है, जो आत्मिक इंद्रिया है। क्या है? आत्मिक इंद्रिया है। और जो मेरे को इस शरीर में जो दिखता है वो पूरा शारीरिक इंद्रिया है, शारीरिक इंद्रिया है। लेकिन वचन मेरे को समझने के लिए मेरा इस इंद्रियों डिजाइन नहीं किया है। समझ गए? वचन समझने के लिए मेरा पंच इंद्रिया डिजाइन नहीं किया है। लेकिन हम बहुत लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं इस 5 इंद्रिया से। कैसे कोशिश करते हैं? 5 इंद्रिया से। लेकिन जो स्पिरिचुअल, जो आत्मिक है, जो आत्मिक चीज है, उसको हम समझने के लिए हमको आत्मिक इंद्रिया ही दिया है। समझ गए? आत्मिक चीजों समझने के लिए कौन सा इंद्रिया दिया? आत्मिक इंद्रिया है। वो कौन सा है? विश्वास है। और जो शारीरिक जो चीजों समझने के लिए और इस शारीरिक दुनिया में जीने के लिए हमको इंद्रिया दिया है, वो शारीरिक इंद्रिया है। कौन सा इंद्रिया? शारीरिक इंद्रिया। लेकिन हाँ, जो शारीरिक इंद्रिया दिया है इस पृथ्वी पर या इस भूमि पर मेरा काम करने के लिए, मेरे को काम करने के लिए, या मेरे लिए दिया है। सही है कि नहीं है? मेरे लिए। लेकिन ये इंद्रियों मेरे ऊपर अधिकार चलाने के लिए नहीं दिया है। क्या है? इस इंद्रियों को मेरे ऊपर अधिकार चलाने के लिए नहीं दिया है। मान लो उदाहरण को बोल सकते हैं, उदाहरण बोल सकते हैं कि आपको अगर कोई एक बीमारी आई तो मेरा तुरंत ध्यान किधर जाता है? बीमारी के में ऊपर ही। अगर बड़ा बीमार रहेगा, वो उसको कोई अभी इलाज नहीं है, तब क्या होता है? अंदर चिंता, डर आता है कि नहीं है? वो किसमें जीने वाला व्यक्ति होता है? इंद्रियों से जीने, शारीरिक इंद्रियों से जीने वाला व्यक्ति होता है। कौन सा व्यक्ति होता है?
शारीरिक इंद्रियों से जीने वाला व्यक्ति होता है। मान लो अभी सुबह बोला था सिस्टर ने, गौरी ने बोला था इधर, देखो एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो तो क्या करता है, जो बहुत आत्मिक एक क्या यीशु के दास है, प्रचारक है, वो तो कौन सा बीमारी भी चंगा करता है, मृत्यु अगर मृत्यु हुआ उसको भी जिलाता है। लेकिन वो व्यक्ति आप लोगों के इन अभी आप लोगों को कैसा पता चल कैसा लगता है, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा गिफ्टेड है, प्रभु के बहुत बड़ा दास है, होता है कि नहीं है। लेकिन उसको ऐसा भी है, वो आपको भविष्य देता है, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी सुना है आप लोगों ने? आपके घर में मान लो कि आपके घर में आप किधर गए थे, उधर भविष्य दिया कि आपके घर में है ना, जो आप सोता है ना उस कमरा में एक दुष्ट आत्मा है। अभी क्या हो गया, हर दिन वचन में चलते थे, हर दिन वचन सुनते थे, हर दिन वचन में ही था, लेकिन अभी उधर गया, वो व्यक्ति के बातें सुने, तुरंत अंदर क्या आ गया, डर आ गया। अभी घर में रात को सोने का टाइम में क्या होता है, उस रूम में सोने के लिए जाते हैं क्या? जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाते हैं? वो कौन सा व्यक्ति होता है? इंद्रियों से चलने वाला व्यक्ति। मान लो एक व्यक्ति कितना भी वचन में रहो, कितना भी वचन पता है, विश्वास भी पता है, इधर का पहाड़ उधर करने के लिए भी पता है, लेकिन अगर मान लो मेरा जैसा एक कोई एक प्रचारक आपको मिल गया और बोला, जो उसका नाव भविष्यवाणी सच हो गया है, क्यों? ईश्वर के राज में दिया हुआ। जो देखो आपके अंदर जो कैंसर था ना, अभी अभी चंगा हो रहा है, आपके अंदर जो किडनी का समस्या है ना, अभी अभी नई किडनी मिल रहा है, पूरा का पूरा सही हो गया, सही है ना? आपको पता चला वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। मान लो उदाहरण के लिए, मैं तो आपको इंद्रियों में कैसे काम चलता है बोल के बोलने के लिए, किसी को हम उंगली नहीं उठाना। सो इधर अभी मान लो आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, घर में दुष्ट आत्मा है, क्या हो गया? पूरा का पूरा विश्वास था अंदर, सही है कि नहीं है? पूरा का पूरा विश्वास का मसल, जैसे जिम करने वाले के अंदर उसका मसल आता है, जो कितना वजन देगा तो उठाने के लिए उसके अंदर एक ये रहता है ना, क्या बोलता है, आत्मविश्वास। सही है कि नहीं है? मैं कितना रहेगा भी तो मैं उठा सकता हूं, क्योंकि उसने क्या क्या ट्रेन किया। वैसा ही हमारे अंदर भी जो वचन सुनते सुनते आत्मा का मसल्स बहुत मजबूत बन गए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आत्मा के अनुसार या विश्वास के अनुसार चल चल हमेशा चलेगा, ये नहीं बोल सकता है। किसी ने कुछ बोल दिया, अगर ये बोल दिया, ये अंदर ले लिया, तो विश्वास क्या हो गया, उड़ गया कि नहीं? उड़ गया। और वो कौन से व्यक्ति हो गया? इंद्रियों से। जो इंद्रियों से चलने वाला व्यक्ति, वो ईश्वर के रिलेशनशिप में नहीं जाता है, ईश्वर के रिश्ते में नहीं जा सकता है। इसके लिए जो इंद्रियों से चलने वाला व्यक्ति हमेशा उनका परिणाम क्या बोलता है? मृत्यु बोलता है। आगे यही खत्म करेंगे। जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं। जो आत्मा से संचालित है, वो कौन सा बातों की चिंता करता है? उसका सोच कौन सा रहता है? उसके बातों कौन सा रहता है? उसकी कल्पना कौन सी रहता है? आत्मा की बोलेगा तो क्या है? विश्वास की। वचन की। अगर विश्वास कैसा आएगा? वचन से। अगर वचन नहीं सुना तो विश्वास आएगा? नहीं होगा। जो आत्मा से चलने वाला और उसके अंदर जो क्या, उसको क्या होता है, उसका रिजल्ट परिणाम क्या होता है? जो आत्मा से चलने वाला, और इसका परिणाम जीवन और शांति है। हाँ, हमेशा आत्मा से चलता है, उसके अंदर सिर्फ जीवन और शांति है। अगर मान लो शांति नहीं है, मान लो शांति नहीं है, तो कौन सा व्यक्ति हो गया? इंद्रियों से चलते। हाँ, अगर उनके अंदर डर है, इंद्रियों से चलने वाला व्यक्ति है। समझ गए? अगर उसके अंदर शांति नहीं है, हमेशा चिंता है, हमेशा दुख है, वो कौन सा व्यक्ति हो गया? इंद्रियों से चलने वाला व्यक्ति। अभी वो दुख से और चिंता से आकर प्रभु के साथ, प्रभु के पास प्रार्थना में बैठा है, प्रभु के जो साथ बैठा है, तो क्या होता है? उसको कुछ मिलता है क्या प्रभु से? वो उसको प्रभु से कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है।
यही हम क्रिस्ती, ऐसे क्रिस्ती बन गए हैं। हमेशा कौन से क्रिस्ती है? इंद्रियों से इंद्रियों से चलने वाले क्रिस्ती है। और आगे देखिए ये वचन, क्योंकि क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल प्रतिकूल है, है। बोलेगा तो विरोध है। सही है ना? शरीर की वासना ईश्वर के विरोध है, बोलेगा तो इधर ही पता चलता है शरीर के वासनाओं से ईश्वर को नहीं देख सकता या नहीं सुन सकता या ईश्वर को नहीं खोज सकता है। खोज सकता है क्या? नहीं खोज सकता है। और आगे, वह ईश्वर के वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और और हो भी नहीं सकती। हो भी नहीं सकती। ईश्वर के नियम नियम के अधीन शरीर के इंद्रियां होते ही नहीं है और हो भी नहीं सकते। इसके लिए हमको इस शारीरिक जो इंद्रियां हैं उसको सिर्फ हमको दिया है इस पृथ्वी में हमको जीने के लिए। समझ गए? सिर्फ इस पृथ्वी में हमको जीने के लिए ये शारीरिक इंद्रिया है, एक्चुअली हमारा दास है। दास बोलेगा तो समझ गए, घर में हम दास रखते हैं ना, जैसे काम करने के लिए हेल्पर रखते हैं ना, ऐसे तो मेरे को हेल्प करता है इधर जीने के लिए। लेकिन मेरे ऊपर अधिकार चलाने के लिए इसको कोई अधिक ये नहीं है, हक नहीं है। मेरा इंद्रियों को मेरे ऊपर अधिकार चलाने के लिए इसको कोई हक नहीं है। लेकिन अगर इसको इसको इस शरीर के इंद्रियों से चलता है, वो हमेशा भावनाओं में चलेगा। कैसे चलेगा? भावनाओं में चलेगा। इधर अभी देखो वचन सुनते हैं, वचन सुनने के बाद में हमको इधर भी भावना आता है, लेकिन देखो बहुत खुश हो गया, किस किस का रोमटे खड़े हो गए, होता है ना, ऐसा ऐसे ऐसा महसूस हो गया, भावनाओं में आते हैं। लेकिन इस भावना अगर आज हो गया, मान लो कि उदाहरण इधर तो हो गया, वचन देते देते अधिकार इस्तेमाल किया, किसी किसी का कैंसर ही ठीक हो गया। क्या हो गया? कैंसर ही ठीक हो गया। जो दूसरों को बैठने के अंदर क्या आएगा? तुरंत विश्वास भी आ गया और ऐसा हो गया कि उनका रोमटे भी खड़े हुए, गूज बम्स आ गया। सही है कि नहीं है? तो अभी विश्वास आ गया, लेकिन थोड़े सालों के बाद में उदाहरण उदाहरण जो किसी व्यक्ति इधर बैठा है, कोई एक नाम एक ये पर्सन बैठा है, उसको भी कैंसर आ गया, लेकिन वचन सुनते सुनते उसको अभी आ गया विश्वास, लेकिन चंगा तुरंत नहीं हुआ। क्या हो जाएगा उनके अंदर? विश्वास खत्म हो जाएगा। विश्वास क्या है? खत्म है। लेकिन हमेशा आत्मा से चलने वाला व्यक्ति या विश्वास से चलने वाला व्यक्ति वो बोलता है जो मेरा इंद्रियों क्या कहता है ये मैं नहीं सुनता हूं, मेरा प्रभु क्या कहता है वचन में वो ही सुनता हूं। मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करता हूं जो मेरा इंद्रियों कहता है, मेरा प्रभु क्या कहता है उसी को ही मैं क्या करता हूं? भरोसा करता हूं, उसी को ही मैं मानता हूं। क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? प्रभु है, ईश्वर है। और ईश्वर का वचन कभी भी झूठ होता है क्या? झूठ नहीं होता है। इसके लिए एक आदमी को है ना सडन आत्मा से जो जब परेशानी या परिस्थिति आता है, उधर से सडन वो व्यक्ति इंद्रियों में भी आ सकता है। किस में आ सकता है? इंद्रियों में भी आ सकता है। और जो इंद्रियों में अगर आ गए वो व्यक्ति, उसके अंदर तुरंत चिंता आ गई, तुरंत डर आ गए, उसके कोई भी काम ईश्वर राज्य के कार्य नहीं होते हैं। ऐसे ही हम देख सकते हैं बाइबल में नंबर्स को क्या, गणना ग्रंथ उसमें 13 का 25 अध्याय 13 का 25 पेज नंबर 186। ओके। 40 दिन बाद वे उस फर्स्ट का एक वचन पढ़ेंगे, बाद में 25 को आएंगे, उसमें वचन संख्या 1, पेज नंबर 185। प्रभु ने प्रभु ने मूसा से कहा मूसा से कहा जो
जो कनान देश मैं इसराइली को देने जा रहा हूँ उसकी टोह लगाने के लिए आदमियों को भेजो। नहीं, ये नहीं चाहिए। क्या करने के लिए बोल रहा है प्रभु ईश्वर? क्या करने के लिए बोल रहा है? हाँ, टोह लगाने के लिए बोल रहा है। किसके साथ बोल रहा है? मोजेस के साथ, मोशे के साथ बोल रहा है। जो उनको, जो आपके हर एक जो वंश है, वंश के जो एक प्रतिनिधि, एक लीडर को क्या करना है? उधर जो टोह लगाने के लिए भेजो, कानान देश का। उसके बाद में टोह लगाने के लिए भेज दिया। भेजने के बाद में ये लोग वापस आ गए। देखिए अभी 25 में जाएंगे, 25 में वापस आ गए। 40 दिन बाद वे उस देश की टोह लगाकर लौटे। हाँ, कितने दिन के बाद में? 40 दिन। पूरा का पूरा चक्कर मार दिया कि नहीं है? कानान देश, कानान देश को पूरा का पूरा चक्कर मार दिया, पूरा का पूरा घूम के अभी टोह लगा के वापस आ गए। टोह क्यों लगाता है? क्यों टोह लगाने के लिए बोल दिया? देखने के लिए बोल दिया, सही है कि नहीं है? जो उधर का देश कैसा है बोल के इन लोगों को देखने के लिए भेज दिया। क्योंकि ईश्वर ने क्या बोला था उनको? मैं तुमको कौन सा देश दे रहा हूं? कनान। लेकिन उधर पहले क्या बोला था? दूध और मधु का नदियों बह रहा है। दूध और मधु का नदियों बह रहा है। इस देश में जाकर उस देखो और आओ, उन लोगों को बोला था। सही है कि नहीं है? ओके, ठीक है, आगे देखेंगे। वे पारान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इज़राइल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण ये लोगों ने क्या किया? अभी अपना विवरण प्रस्तुत किया। बोलेगा तो जो क्या क्या उधर से टोह लगा के आए, अभी क्या बोल रहे हैं उसका विवरण ये लोग दे रहा है। अभी बाद में देखेंगे। ओके, आगे पढ़िए। और उन्हें उस देश के फल दिखाए। क्या दिखाए? ये लोग क्या लेकर आए उधर से? प्रूफ के लिए। प्रूफ को क्या बोलते हैं? सबूत के लिए फल भी लेकर आए। और फल कैसे थे बोल के ऊपर के वचन 23 को देखिए कैसे थे फल। वे इश्कोल घाटी तक पहुंच गए। वहां उन्होंने फल लगी अंगूर की एक बेल काटी। उनमें दो व्यक्ति उसे एक डंडे पर और इधर बोलता है दो व्यक्ति डंडे पर लटका लाए। बोलेगा तो उसका जो अंगूर है ना, अंगूर का है वो जो फल था, कितना कितना बड़ा था? छोटा छोटा था। दो व्यक्ति किसको लेके आता है? एक्चुअली सुअर देखा आपने? सुअर को क्या करता है पता है? बांधते हैं, दोनों पैर को ऐसा दोनों तरफ बांधते हैं और एक खोल लगाता है और दोनों पकड़ के आता है, क्योंकि बहुत भारी है, वजन है। दो व्यक्ति, और ये भी दो व्यक्ति बांध के लेकर आएगा। बोलेगा तो उधर का जो अंगूर का जो ये ना गुंचा और अंगूर कितना कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था। वो पूरा लेकर आए हैं। और उसके बाद में भी, फिर बाद में देखेंगे और जाएंगे अभी नीचे। वे कुछ अनार और अंजीर भी अनार और अंजीर भी लेते आए। अभी जाएंगे नीचे हम लोग 20 किधर थे? 26 की 27 में। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने
अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के उस देश के फल दिखाया। फल दिखाया। उन्होंने मूसा से कहा, उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश में गए हम उस देश में गए जहाँ जहाँ आपने हमें भेजा था। वहाँ दूध और मधु की नदियां बहती हैं। हाँ, ईश्वर ने क्या कहा था उनको? कौन सा देश दिया था? दूध और मधु की। सही है ना? उनको ईश्वर ने बोला था ना, क्या बोला था? हाँ, दूध और मधु नदियां बहती है। लेकिन ये लोग ने जाकर ये देखा कि नहीं है? देखा है। वो जो ईश्वर ने बोला था वैसा ही ये लोग ने देखा है और रिपोर्ट भी लेकर आया। सही है कि नहीं है? वो रिपोर्ट जो ईश्वर ने बोला था वैसा था। सही है कि नहीं है? लेकिन आगे का रिपोर्ट बाद में देखेंगे और पढ़ेंगे स्लोली। ये रहे वहां के फल, वहां के निवासी बलवान है, उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहां अनार के वंशजों को भी देखा है। क्या क्या देखा है उसने? बोलता है जो उधर के फल भी बहुत बड़ा है, उधर तो और क्या है? लोग बलवान है, लोग बलवान है और अनाक का बहुत बड़ा संतति है और बड़े बड़े नगर शहर है। ये क्या है? आंखों को दिखा कि नहीं है? दिखा। लेकिन ये हकीकत था। क्या था? हकीकत में था। ओके, आगे देखेंगे। नेगेव प्रदेश में अमालेकी रहते हैं। पहाड़ी प्रदेश में हित्तीत, यबूसी और अमोरी समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं। कालेब ने मूसा के विरुद्ध गुनगुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चले और उस देश को अपने अधिकार में कर ले। कानान, वो कालेब क्या बोल रहा है? हम उस देश को चले और अपने अधीन को चले। लेकिन उधर जो बोलता है, वचन बोलता है मूसा के विरुद्ध गुनगुनाने वाले उनको शांत किया। किसने शांत किया? मूसा ने नहीं, कालेब ने। किसने शांत किया? हाँ, उधर जो देखने के लिए उसका जो स्पाई टोल लगाने के लिए 12 जन चला गए थे। कितने जन? 12 जन। उस 12 जन में एक जोशुआ था, कैलेब था और दूसरे 10 जन है। कितने जन थे? टोटल 12 जन। 12 जन में उसमें कैलेब था और जोशुआ था और दूसरे 10 जन थे। लेकिन इसमें क्या हुआ आगे देखेंगे हम लोग, तो पूरा पढ़ेंगे बाद में, मैं समझाता हूं आपको। आगे पढ़िए। हम उसे जीतने में सामर्थ है। क्या कौन बोल रहा है? कालेब बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जीतने में सामर्थ है। ओके, आगे। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे वे बोले हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हाँ, ईश्वर ने क्या बोला था? उस देश को तुम लोग क्या करना है? हासिल करना है। कौन सा देश था? कनान देश। बोलेगा तो दूध और मधु बहने वाला, नदियों बहने वाला देश ईश्वर ने बोला था। सही है कि नहीं है? लेकिन इधर अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये लोग बलवान है। लेकिन उधर कालेब क्या बोल रहा है? हम जीतने में सामर्थ हैं।
हम जीतने में सामर्थ है। लेकिन अभी ये लोग, दूसरे लोग गए थे 10 लोग, ये क्या बोलता है? हम नहीं सकते। अभी उधर वही बोलता है, आगे पढ़ेंगे। वे जिस देश की वे जिस देश की टोह लगा चुके थे तो लगा चुके थे उसकी निंदा करने लगे उसकी निंदा करने लगे और बोले हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहाँ देखा है वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहाँ भीमकाय लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज है। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। हाँ, उसमें एक मिसिंग हो गया है, एक शब्द। और एक ट्रांसलेशन में मैं बोलता हूँ, लेकिन इंग्लिश में है, लेकिन इंग्लिश में भी तो वो थोड़ा दूसरा है। उसमें इंग्लिश में ऐसा है एक ट्रांसलेशन में, एंड दे ब्रॉट अप एन एविल रिपोर्ट ऑफ द लैंड which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature। बोलेगा तो उन लोगों ने दुष्ट रिपोर्ट को लेकर आए, क्या कि उधर जो लोग है बहुत बड़े महान लोग है, और वो लोग क्या करते हैं, हम उनके सामना नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग बोल रहा है, कौन सा रिपोर्ट लेकर आके बोल रहा है, कौन सा रिपोर्ट लेकर आए? दुष्ट रिपोर्ट को लेकर आए। लेकिन उधर बोला था, प्रभु ने उनको, ईश्वर ने उनको भेजा था कौन सा रिपोर्ट देखने के लिए? अच्छे रिपोर्ट को देखने के लिए। सही तरह की से उधर था कौन सा? दूध और मधु की नदी था, बड़े बड़े फल था, सब कुछ था। लेकिन ये लोग उधर चला गए, लेकिन उसमें कैलेब बोल रहा है, और जोशुआ और कैलेब बोल रहा है, जो देश हमको वो क्या कर सकता है? हासिल कर सकता है। हम उससे भी सामर्थ्य है, हम उससे भी क्या है? सामर्थ्य है। क्या करने के लिए? उस देश को जीतने के लिए, उस देश को हासिल करने के लिए हम सामर्थ्य है। अभी लेकिन ये लोग बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है? उधर के लोगों को हम सामना नहीं कर सकते हैं। कौन सा रिपोर्ट बोलता है वो? दुष्ट रिपोर्ट। लेकिन इसमें मिसिंग है, जो हिंदी का ट्रांसलेशन है उसमें वो शब्द है ना, नहीं जुड़ा। लेकिन बाइबल दुष्ट रिपोर्ट क्यों बोलता है? क्योंकि वो अविश्वास पे था, वो इंद्रियों पे था। हाँ, किसमें चलते थे ये व्यक्ति? ये लोग किसमें चलते थे? इंद्रियों से चलते थे। जो इंद्रियों में क्या देखा उसी को ही उस लोगों ने ग्रहण किया, और उसी रिपोर्ट को लेकर आके इधर दे रहा है। जो ईश्वर ने बोला था वो रिपोर्ट लेकर आके शुरू में कहा, लेकिन बाद में किंतु उस लोगों ने कौन सा किया है? कौन सा बात बोले उसको? उसको उधर जो उधर वापरा है 28 में है ना, 28 में हाँ, वहां के निवासी किंतु नहीं है उसमें, और उसमें भी मिसिंग है। लेकिन 28 में नहीं, 31 में है क्या? हाँ 31। किंतु किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे वे बोले हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते।
क्या नहीं कर सकते? सामना नहीं कर सकते। हाँ, इधर देखिए, एक तो सत्य था। सत्य क्या था? सत्य, दूध और मधु। सत्य क्या था? दूध और मधु की नदियां, दूध और मधु की देश। किसने बोला था? ईश्वर ईश्वर ने बोला था। जो हकीकत है, ईश्वर ने क्या बोला है क्या? जो समस्या था वो ईश्वर ने बोला है क्या उधर? नहीं। जो लोगों को मैं देना चाहता हूं और जो लोगों को चाहिए वो तो मैं दे रहा हूं। सही है कि नहीं है? वो तो सत्य था। सत्य, क्योंकि उसमें तो जा रहे हैं ये लोगों के बाद में। जो किसमें से छुड़ाया था ये लोगों को? मिस्र में से। मिस्र में से। मिस्र में क्या करते थे ये लोग? गुलाम में थे। सही है कि नहीं है? जो गुलाम परिस्थिति अच्छी परिस्थिति था क्या? नहीं। गुलामी परिस्थिति अच्छी परिस्थिति है क्या? जी, बुरा परिस्थिति से निकाल कर ये लोगों को जो कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं है, किसी का गुलाम में किसी का दास बनने का जरूरत नहीं है, ये लोगों को निकल कर अभी जो बहुत अच्छा प्रदेश दे रहा है, और उस बहुत अच्छा प्रदेश को जाकर उसको हासिल करो और आप लोगों का जीवन को चलाओ। बोला था कि नहीं है? बोला। लेकिन ये लोगों ने क्या रिपोर्ट लेकर आए? दुष्ट रिपोर्ट। हाँ, इन लोगों को आंखें जो दिखता है, कान से सुना, आंखें से देखा, तुरंत वो रिपोर्ट ही उस लोगों ने लेकर आए। कौन सा रिपोर्ट लेकर आए? हाँ, जो, हाँ, मैं तो ये क्यों सिखा रहा हूं? इंद्रियों से। मान लो अभी उधर बोला है किंतु, किंतु के बाद में क्या बोला? हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते। हम इन लोगों का सामना नहीं कर सकते। अभी इन लोगों के अंदर क्या है? अविश्वास है। अभी ये लोग जो देश को हासिल कर सकता है क्या? नहीं। इन लोगों के साथ इवन ईश्वर ही था, खुद ईश्वर था, है ताकि नहीं था। हाँ। और रात को कौन सा था? जो एक लाइट का पोल, आग का खंभा। आग का खंबा। और दिन में भी वो चलता था, एक खंबा, बादल की खंबा बनकर खुद वो ही लेकर जाता था। सही है कि नहीं है? सही है। आज भी हमको खुद लेकर जाने के लिए, ईश्वर का राज्य का सब कुछ हासिल करने के लिए हमको वही लाइट दिया है, वो पवित्र आत्मा है। आज बाहर से नहीं दिखा रहा है। पवित्र आत्मा आज बाहर नहीं है, आज अंदर है। किधर है? अंदर। अंदर है। इसके लिए हमको भी आज लेकर जाता है, और जो ईश्वर के राज में सब कुछ दिया। उधर तो क्या है? दूध और मधु की नदी, देश, देश, दूध और मधु की देश, वो दर्शाता है इजराइल लोगों को दिया हुआ प्रॉमिस लैंड। प्रॉमिस लैंड को क्या बोलता है? वादा का, वादा का देश। वादा का देश। और आज दर्शाता है, आज है, आज प्रति उनका वो है जो नया नियम में उनका प्रतिज्ञा। क्या है? प्रतिज्ञा। उनका प्रतिज्ञा। लेकिन आज भी जो हकीकत में चलने वाले लोग, जो हकीकत में क्या है? इंद्रियों से चलने वाले लोग, अगर आज भी उसी के अनुसार कार्य करता है, उसको अभी भी उस प्रतिज्ञाओं को उनके अंदर हासिल नहीं कर सकता है। समझ गए? जो इंद्रियों से चलने वाला लोग या हकीकतों से चलने वाला लोग, जो हकीकत क्या है? अभी की परिस्थिति। अभी की परिस्थिति। उधर भी परिस्थिति था कि नहीं था? हाँ। तो ईश्वर को पता नहीं था क्या? पता था। परिस्थिति ईश्वर को पता नहीं था क्या? पता था। लेकिन ईश्वर ने परिस्थिति पहले नहीं बताया, क्योंकि अगर ये लोग उधर ये बताएगा तो ये लोग आएंगे क्या? वापस नहीं आएंगे। लेकिन खुद ईश्वर ही उन लोगों को क्या कर रहा है? सब कुछ करके दे रहा है। सब कुछ करके दे रहा है। सही है कि नहीं है? ये लोगों को कुछ परेशानियां था क्या? कुछ समस्या था क्या? कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग ईश्वर के जो वचन है, ईश्वर के जो प्रॉमिस दिया हुआ है, उसके ऊपर उसका क्या है? नजर है क्या? ध्यान है क्या? नहीं है। विश्वास है क्या? नहीं। विश्वास भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग खुद अपने इंद्रियों बोल रहा है, उसके ऊपर ही उन लोगों का क्या है? विश्वास है। इसके लिए, लेकिन अभी उधर था कैलेब। कैलेब क्या बोलता है? हम जीत जा सकते हैं, और जो हमको सामर्थ्य है हम तो उसको हमारे स्वाधीन, हमारे अधीन कर सकते हैं।
लेकिन जो कैलेब बोला हुआ था दूसरों ने माना है क्या? इसके लिए जानने के लिए हुआ क्या? इजराइल लोगों को पहुंचने के लिए उधर नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा ये लोग हकीकत जो वास्तव परिस्थिति है वो ही बात करते थे। आज ये देखिए किंतु, लेकिन पहले क्या बोला? गुड रिपोर्ट भी बोला। उन लोगों ने बोला कि नहीं है? गुड रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट बोला कि नहीं है? बोला। हकीकत भी बोला कि नहीं है? बोला है। लेकिन किंतु के बाद में ये बोलता है कि हम हासिल नहीं कर सकते। आज भी जो किंतु, किंतु के पहले क्या बोला है? परंतु, बट उसके पहले बोला है, ये तो मैं विश्वास नहीं करता हूं। उसके बाद में क्या बोला, ये मैं विश्वास करता हूं। समझ गए? आज भी ऐसे लोग हैं। उदाहरण देता हूं, उदाहरण। मान लो कि डॉक्टर के पास चला गए, डॉक्टर ने बोला है ये बीमारी, तो उदाहरण बोलो कि सोचो कि कैंसर बोल गया। आज वचन सुना, वचन सुना, विश्वास भी आ गया, सब कुछ। तो अभी पता चला कि ठीक है ब्रदर, मेरे को अभी पता है प्रभु यीशु ने हमको उनके कोड़े खाने से भले चंगे किए हैं, किंतु अभी भी मैं बीमारी में हूं। समझ गए? हाँ, जो देखो, प्रभु ने मेरे को पूरा चंगा किया है, लेकिन किंतु अभी भी मेरे को ये जो बीपी है, अभी भी मेरे को शुगर है, अभी भी मेरे को चिंता है, अभी भी प्रभु यीशु ने मेरा जो सब कुछ श्राप निकला है, लेकिन पता नहीं है ब्रदर, हमारे घर में परेशानियां ऐसा है, लगता है श्राप है। किसके ऊपर विश्वास किया ये लोगों ने? जो हकीकत है वो ही बोलते हैं। जो हकीकत बोलने वाले हमेशा वो प्रभु के राज्य से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते और प्रभु के साथ नहीं जुड़ते हैं। समझ गए? जो देखिए, एक आदमी को 3 भाग से बना है। कैसे बना है? 3 भाग से बना है। अभी एक है आत्मा, क्या है? और एक प्राण है। उस प्राण में मन है, क्या है? प्राण में मन है। और एक है शरीर। आत्मा में उसने हर एक आशीष वरदान, आत्मिक वरदान आशीषित किया है, वरदान को प्रदान किया है, और वो सब कुछ आत्मा में है। और आत्मा में है विश्वास। क्या है? आत्मा में क्या है? विश्वास है। और प्राण में जो मन है, मन में डिसीजंस है। उसको क्या बोलते हैं? डिसीजन को निर्णय, निर्णय है, निर्णय है। आदतें हैं, हैबिट्स है, हैबिट आदत है। और सोच है, क्या है? सोच है। और जो भावनाओं है, भावना, क्या है? हाँ, मनुष्य तुरंत भावना होता है, दुखित होता है, रोता है, ये भावना है। ये क्या है? भावना है। क्योंकि ये किधर है? मन में है। जो चीजें उनको नजर में दिखता है, तुरंत वो उस भावनाओं में पड़ता है। समझ गए? अगर किसी ने बोला कि इसको, जो फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया, वो घर का है, इधर का, तुरंत हम क्या होते हैं? शॉक होते हैं, तुरंत चला गया डर में। सही है कि नहीं है? तुरंत चिंता में चला गया। तो क्या हो गया? जो उधर से न्यूज आ गया, कान में सुन लिया, तो चला गया मन को। मन को क्या दिया? संदेश दिया, और उस संदेश के अनुसार उसने कार्य किया। समझ गए? उस संदेश के अनुसार उसने तुरंत कार्य किया। लेकिन देखिए, जो मन है इस 5 इंद्रियों से जुड़ा है। शरीर में 5 इंद्रिया है, अभी बोला है ना, शरीर में क्या है? 5 इंद्रिया है। ये मन है, हमेशा इस 5 इंद्रियों से काम करता है। मन को ये 5 इंद्रिया है ना, वो संदेश देता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति वचन नहीं सुनता है, वचन नहीं सुनता है, जैसे वचन नहीं सुनता, अगर वो हमेशा आत्मा में नहीं चल सकता है। अगर एक व्यक्ति वचन नहीं सुनता है, वो आत्मा में नहीं चल सकता है, और आत्मा में उनको क्या रखा है उसको पता भी नहीं चलता है। इसके लिए
वो व्यक्ति हमेशा मन के अनुसार चलता है। समझ गए? मन के अनुसार चलता है। देखिए, मन को विचलित होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। जो हमेशा वो भावना में चलता है, हमेशा वो सोच में चलता है। सोच तो बहुत बहुत आता है, सही है कि नहीं है? सोच तो बहुत देता भी है, सही है कि नहीं है? बाहर से दूसरे लोग भी गलत बोलने से भी हम कर सोच जो उसके अनुसार कार्य करता है कि नहीं है? सब कुछ करता है। इसके लिए जो निर्णय है वो मेरा मन में है। किधर है? मन में है। देखिए, आदम और हव्वा, सुबह हम लोग देखा था ना, आदम और हव्वा। आदम और हव्वा ईश्वर जैसा ही बनाया था, है ना? ईश्वर के जैसा ही बनाया था। कैसे चलने के लिए? आत्मा में चलने के लिए, सही है कि नहीं है? उधर तुरंत बोलता है, वचन बोलता है कि क्या दिया? जो शैतान आ गया। शैतान कैसे आया? शरीर में आ गया क्या? सोच में, मन में सोच है। सोच के अनुसार द्वारा उसने बात किया। तुरंत उसका जो ध्यान उधर ही जो हव्वा का ध्यान तुरंत उधर चला गया। जो किधर बातें आ गए, उसी सोच के अनुसार चला गया। अभी उसी सोच के अनुसार उसने निर्णय लिया। समझ गए? उसको पता था, ईश्वर ने बोला था मत खाओ, बोला था कि नहीं है? अगर जो ईश्वर का प्रेम करता था वो करता था क्या? नहीं करती थी, या नहीं करता था। आदम नहीं करता था। तुरंत वो सोच के अनुसार उसने क्या किया? निर्णय ले लिया। उधर तो अभी क्या हो गया? निर्णय लेने के बाद में गलत पाप हो गया कि नहीं है? हो गया। बोलेगा तो ये जो इंद्रियों के अनुसार उसने क्या किया? पहले उधर देखा, सोच आ गया, देखा। देखने के टाइम में बाद में पता चला वो बहुत अच्छा है। उसके पहले देखा कि नहीं है? पहले से देखा था, लेकिन अभी क्या हो गया? तुरंत उसका निर्णय गलत हो गया। उसका जो गॉडली निर्णय, अगर उसका जो गॉडली डिसीजन लेता था, उसका हमेशा गॉडली डेस्टिनेशन होता था। सही, क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन को? सही मंजिल में रहता था, सही है कि नहीं है? लेकिन इसका जो दिखा है, तुरंत उसके अनुसार उसने निर्णय लिया, खाया। खाने के बाद में तुरंत उसके अंदर पहले क्या था? आनंद था। सही था कि नहीं था? उसके अंदर शांति था। आदम और हव्वा के अंदर शांति था कि नहीं था? जब ये लोग ने गलत निर्णय लिया, अभी उनके अंदर आ गया दुख, डर आ गया। जो आशीर्वाद था अभी आ गया श्राप। जो जीवन था अभी आ गया मृत्यु। समझ गए? मेरा अगर गलत निर्णय या मेरा गॉडली निर्णय, मेरा गॉडली बोलेगा तो समझ गया ना? मैं तो गॉडली निर्णय बोलता हूँ। ईश्वरी निर्णय मेरा क्या करता है? सही मंजिल में पहुंचाता, ले जाता है। मेरा अगर मन में बोला या मेरा मन के अनुसार मैं निर्णय लिया, तो मेरे को हमेशा क्या करता है? शैतान की राज्य की ओर लेकर चला जाता है, नाश की ओर लेकर चला जाता है। इसके लिए आज भी हमको शैतान जो हमारे ऊपर ये करता, क्या बोलता है, उसका प्रेशर, दबाव डालता है हमारे सोच के ऊपर ही। किसके ऊपर? सोच के ऊपर। देखिए, एक है सत्य, एक है हकीकत, और एक है झूठ। सही है ना? इधर भी था वचन में सत्य था, दूध और मधु का देश दिया था। हकीकत था, उधर क्या था? बहुत बड़े बड़े बलवान लोग थे। हकीकत था, वो जो देखने में हकीकत था। लेकिन झूठ था, हम वो लोगों को सामना नहीं कर सकते, वो राष्ट्रों को नहीं देख सकते। बोलेगा तो उधर चला गए, ये लोगों के इंद्रियों से देखा बहुत बड़े बड़े महान है, हम उनको जीत नहीं सकते, उसको हासिल भी नहीं कर सकता। जो हकीकत में देखा, तुरंत सोच में आ गया कि ये देखने में क्या है? हड्डे कड्डे बहुत बड़े हैं, अभी जीत नहीं सकते, उसको, उन लोगों को सामना नहीं कर सकता, उस देश को हम हासिल भी नहीं कर सकते। उस सोच ने क्या दिया? गलत निर्णय, गलत सोच दिया, और गलत सोच के अनुसार ही इन लोगों ने बात किया। आज भी ऐसा ही होता है। आज भी
प्रभु ने हमको उसका रिपोर्ट दिया है। बहुत लोग, अभी भी कॉल आया था, अभी एक कॉल आया था गौरी को, तो किसी ने बोला है उनके ऊपर श्राप है, घर में श्राप है। वचन सुनता है लेकिन श्राप है। अभी उसका सोच किधर गया? वचन सुनता है, विश्वास भी है, और अगर वचन नहीं सुनता तो विश्वास आता है क्या? नहीं है। लेकिन इसको किसी ने बोला, क्या बोला? तुम्हारे घर में श्राप है। लेकिन तुरंत उसका सोच किधर गई? तुरंत उसका मन किधर गया? तुरंत उसका ध्यान किधर गया? श्राप है। अभी हर दिन मेडिटेट किसके ऊपर होता है? ध्यान किधर होता है? मनन किसके ऊपर होता है? श्राप है, श्राप है, श्राप है। अभी उसके रिजल्ट क्या होता है? फलितांश क्या होता है? नाश ही होता है। सही है कि नहीं है? श्राप तो क्या है? अच्छा है क्या? श्राप तो जीवन में नाश लेकर आता है। लेकिन सही सत्य रिपोर्ट क्या है? सभी श्राप से मुक्त हैं। हाँ, किधर है? गलातियों 3:13। हाँ, गलातियों 3:13 में जाके देखेंगे। पेज नंबर 290। मसीह हमारे लिए श्रापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है और श्रापित है। फिर वापस पढ़ेंगे वही दोहरा। ओके, जो काठ पर नहीं, स्टार्ट से, शुरू से। मसीह हमारे लिए शापित बनने वाला है कि बने? तो अभी मेरा ध्यान अगर ईश्वर के ऊपर चला गया तो क्या है? इधर लिखा क्या है? मसीह हमारे लिए क्या हुआ? श्रापित बन गया। अगर मान लो कि मेरे जैसे एक प्रचारक आया, आपको बोला कि आपके घर में श्राप है, आपका ध्यान किधर जाएगा? आपकी सोच किधर जाएगा? आपके मन किसके ऊपर जाएगा? हाँ, आप कौन से व्यक्ति बन गए? इंद्रियों से चलने वाले। अभी आपका रिजल्ट फलितांश क्या है? नाश है, मृत्यु है। आपका फलितांश क्या है? नाश है, मृत्यु है। क्यों? तुरंत इंद्रियों में चला गया। तुरंत जो वास्तव रिपोर्ट मैंने क्या बोला वैसा उसके ऊपर चला गया। अभी वास्तव में दिखने के लिए भी पता चला, वो मेरा पति को ऐसा बीमारी है, वो चंगा नहीं होता है बोला डॉक्टर ने। जो काम करते हैं कुछ भी उधर से पैसा भी नहीं देता है, जो बिजनेस करता है बिजनेस लॉस में चलता है। तुरंत हमारे अंदर गलत सोच जाता है कि नहीं है? बात करते हैं कि नहीं है? बातें करने लगता है। ये शैतान के जाल है। जो हमेशा एक व्यक्ति इंद्रियों से चलता है या भावनाओं से चलता है, वो हमेशा शैतान के जाल में फंसते ही रहेगा। वो कभी भी जो जाल से बाहर नहीं आ सकता है, या आत्मा से भी नहीं चल सकता है, या विश्वास से भी नहीं चलता है। और जो ईश्वर के राज्य के जो कुछ है दिया है उसने, उसको भी हासिल नहीं कर सकता है। अगर एक व्यक्ति, मान लो किसी ने आपको गलत बोल दिया या झूठ भी बोल दिया, ऐसा ही जो श्राप है, लेकिन अगर आपने ये नहीं मानता है, लेकिन आप बोलता है कि मेरा श्राप किसने लिया है? प्रभु यीशु ने लिया है, वो मेरे लिए श्रापित बन गया और संयुक्ता के पूरा श्राप से मुझे मुक्त कर दिया है। अभी श्राप किधर से आएगा? आता है क्या? श्राप में रहेगा क्या? उसका जीवन श्रापित होता है क्या? उसका परिवार श्रापित होता है क्या? हमेशा नहीं रहेगा। वो हमेशा सत्य में चलने वाला व्यक्ति है। कैसे चलने वाला व्यक्ति है? सत्य में चलने वाला व्यक्ति है। जो बाइबल फेथ में चलने वाला व्यक्ति है, बाइबल का विश्वास में चलने वाला व्यक्ति है, वचन में चलने वाला व्यक्ति है। देखिए, किसी ने आप लोगों का चेहरा आप लोगों ने देखा है क्या? नहीं। खुद का चेहरा नहीं देखे? हाँ, किधर देखे हैं? खुद इसका किसी का आंख ऐसा पॉप आउट होके तो चेहरा देखा है क्या?
आईना में देखा, सही है कि नहीं है? वैसा ही हमारा आईना है, हमारा बाइबल है। समझ गए? वो आईना मेरे को दिखाता है कि मैं यीशु मसीह में कौन हूं, मैं प्रभु यीशु में कौन हूं, वो मेरे को दर्शाता, वो दिखाता है। अगर ये आईना नहीं है, क्या मैं कौन बोल के पता चलता है क्या? या क्या मेरे को प्रभु यीशु ने करके रखा पता चलता है क्या? और मेरे को प्रभु यीशु ने क्या दिया बोल के पता चलता है क्या? नहीं है। इसके लिए जो व्यक्ति के पास उसका जैसे आईना नहीं है, आईना क्यों वापरते हैं? खाली चेहरा देखते हैं? नहीं है, आप लोग नहीं करते लगते हैं। हम जेंट्स लोग हैं ना, उधर जाके काजल लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। हाँ, जेंट्स लोग करते हैं ना, हम लोग पुरुष लोग हंसते हैं। कौन करते हैं? हाँ, जो हम लोग क्या करते हैं, मिरर में देखकर शेविंग करते हैं। सही है कि नहीं है? सही से आता है कि नहीं है शेविंग? पूरा पक्का से आता है। जो आप लोग लेडीज लोग, उन लोग जो काजल बोलते हैं ना, काजल, हाँ, सही से लगाते हैं कि नहीं है? पूरा का पूरा पक्का। लिपस्टिक भी पूरा का पूरा पक्का लगाता है। देखा किधर? मिरर में। लेकिन इधर पक्का हो गया कि नहीं है? पक्का हो गया। वैसा ही मेरा मिरर है, वचन है, बाइबल है, उसमें मेरा पक्का है जो प्रभु ने बोला हुआ है। जैसे ही मैंने अप्लाई करता हूं, लागू करता हूं, वैसे ही मेरा जीवन में परिणाम आता है। समझ गए? वैसे ही मैं लागू करता हूं, जैसे मैं लागू करता हूं, वैसा ही मेरे जीवन में परिणाम आता है, फलितांश आता ही है, आना ही है। क्योंकि जो वो मिरर है वो टूट जाएगा, फट जाएगा, लेकिन वचन है वो टूटने वाला, फटने वाला है क्या? नहीं है। लेकिन टूटने वाला, फटाने वाला शैतान का बंधन को। समझ गए? हाँ, इसके लिए हमको आज भी बांधने के लिए चाहता है शैतान, हमारा इंद्रियों से। हमारा इंद्रियों में हम आदत में लगे हैं, क्योंकि छोटे से हमारा इंद्रियों काम करने लगे। सही है कि नहीं है? जब एक बच्चा है, वो देखने लगे, बात करने लगे, सुनने लगे, हाँ, पूरा इस इंद्रियों से मेरा मन को क्या किया? ट्रेंड हो गया। मन कैसे ट्रेंड हो गया? इंद्रियों से, इंद्रियों से। और हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, हमारे आंखें से ये बुक दिखता है। सही है कि नहीं है? जो किसी ने बोला है सुनते हैं। सही है कि नहीं है? ऐसा जो आदत में पड़ा है मन, और इस आदत को जो जब मैं वचन को सुनता हूं या वचन के अनुसार कार्य करने के लिए, अगर इस मेरा इंद्रियों से नहीं होता है, इस मन को मैंने ट्रेन करना है। क्या करना है? ट्रेन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ट्रेनिंग। पता चला? सबको पता चला? हाँ, उसको जो ट्रेन करना है, सिखाना है, लगातार उसको, हाँ, शिक्षण देना। शिक्षण बोलेगा तो ट्रेन करना, शिक्षण नहीं होता है, प्रशिक्षण। हाँ, सही है, उसको प्रशिक्षण करना है, लगातार प्रशिक्षण करना है। एक दिन में होता है क्या? नहीं है। जो मन का आदत बदल जा सकता है। कल देखा था, हम लोग सीखा था ना, जो आदत किधर है? मन में है। सब कुछ दिया हुआ है आत्मा में है, जो ईश्वर में। हर वरदान हमको दिया है आत्मा में है, लेकिन इधर शरीर में इंद्रियां हैं। इस इंद्रियों से आत्मा में कनेक्शन नहीं है। इंद्रियों को आत्मा में कनेक्शन नहीं है। इस इंद्रियों से आत्मा को देख भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, वो समझ भी नहीं सकता है, समझ भी नहीं सकता है। लेकिन आत्मा से समझने के लिए हमको आत्मा का इंद्रिया दिया है, वो विश्वास है। थ्रू फेथ, थ्रू फेथ मतलब तो विश्वास के द्वारा मैं आत्मिक चीजों को समझ सकता है। समझ गए? देखिए, हमको एक ईश्वर ने कैसे बनाया, देखिए, हमको इस पृथ्वी पर भी रहना है, और रहते रहते ही आत्मिक दुनिया भी क्या करना है? जीना है। आत्मिक चीजों के भी लाना है, आत्मिक दुनिया से भी सब कुछ लाना है, ईश्वर से भी
रिश्ता जोड़ना है, क्योंकि ईश्वर कौन है? आत्मा है। ईश्वर कौन है? आत्मा है। और हम भी कौन है? आत्मा है। हाँ, हम भी आत्मा है। देखिए, एक आत्मा, अगर मान लो कि एक ये पर्सन मान लो कि अंकित है, इधर नहीं है ना, अंकित नहीं है ना कोई, ठीक है, उसका नाम रखेंगे अंकित। अंकित, और ये अंकित तो इधर का है, एमपी का है। किधर का है? और इसी चर्च का है। आप लोगों का इधर चर्च है ना, इसी चर्च का व्यक्ति। और अंकित बहुत एक्टिव है, चर्च में वाइस प्रेसिडेंट है, चर्च का काम करता है, सब कुछ करता है। लेकिन एक दिन अंकित ऐसा हो गया कि अचानक वो मर गया। मरने के बाद में अभी तो चर्च में लेकर आता है। मरने के बाद में उसका ये होता है ना, क्या बोलता है उसका, दफन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्यूनरल होता है, अंतिम संस्कार। सही है, अंतिम संस्कार होता है ना। क्या आप लोग अंकित आया बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं आप लोग? शरीर आया, लाश आया। सही है ना? हाँ, अंकित आया बोल के नहीं बोलते हैं। तो नाम किसको रखा है? शरीर को रखा है कि आत्मा को रखा है? हाँ, हम आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हम ही आत्मा है। समझ गए? जो हम बोलते हैं, हमको सिखाता है कि ऐसा कि, या हम सीखें कि हमारे अंदर आत्मा है। हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हम ही आत्मा है। और नाम दिया हुआ है आत्मा को। किसको दिया है? आत्मा को। लेकिन अभी एक व्यक्ति हमको लेकिन बनाए हुआ, प्रभु ने डिजाइन किया है आत्मा से चलने के लिए। आत्मा से चलने के लिए हम इस इंद्रियों को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमको इस इंद्रियों इस्तेमाल कर रहा है, उल्टा हो रहा है। समझ गए ना? समझ गए? मेरा हिंदी समझते हैं ना आप लोग? हाँ, ठीक है। हम इंद्रियों को क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इधर क्या हो गया? इंद्रियों हमको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अभी इधर देखिए, लेकिन ये क्या है? बाल के उतना ही, जितना ही सूक्ष्म है, बाल की जितना सूक्ष्म है। अगर वचन के अंदर जो गहराई है, समझ, उसमें समझ है, एक प्रकाशना है। अगर ये नहीं समझ सकते हैं, ये तो बाहर आता है क्या? ये तो बाहर नहीं आता था। और हम समझ सकते थे। अभी हमको ये शिक्षा मिलता था क्या? नहीं मिलता था। अगर ये शिक्षा नहीं मिलता था, समझ भी नहीं मिलता था, अगर ये समझ नहीं मिलता था, हम वचन पढ़ेंगे, हम वचन में अगर पूरा का पूरा डूबते ही रहेंगे, लेकिन हमको नहीं समझ सकते थे क्या इंद्रियों में चलना है, क्या आत्मा में चलना है। हम हकीकत में जो दिखता है, जैसे इजराइल लोग है ना, ये लोग हमेशा हकीकत ही बात करते थे। लेकिन एक ही व्यक्ति बोलेगा तो जोशुआ और कैलेब, दो ही व्यक्ति उधर कैसे चला? आत्मा से। बोलेगा तो जो प्रभु ने बोला है वैसा ही हम जा सकते हैं, हम सामर्थ्य है। क्यों सामर्थ्य है बोल के? क्यों ईश्वर ने हमको बनाया, ईश्वर ही लेके जा रहा है। सही है कि नहीं है? वैसा ही देखिए, हम सोचते हैं उधर हमको दिखाया है बहुत बड़े महान, क्या है वो? जाइंट्स, बलवान है, जाइंट्स बोलते हैं ना। राक्षस, हिंदी में राक्षस बोलते हैं क्या? राक्षस नहीं बोलते, भीम, काय। हाँ, बड़ा शरीर वाला, जो पुराना इसमें है ना, क्या बोलते हैं, पुराना का रामायण महाभारत, दानव जो उसमें है, बड़े बड़े जो दानव थे। सही है कि नहीं है? हाँ, बहुत बड़ा बड़ा शरीर है। आज है ना, आज भी जो दानव है, जो हमारा इंद्रिया है, उस दिन में वो दिखता था। लेकिन आज जो ईश्वर के राज्य को, ईश्वर के और पहुंचने के लिए हमको रोकता है, जो आज का वो दानव है हमारा इंद्रिय। समझ गए? हाँ, वो रोकता है हमको। तो जो क्यों, क्या रोकता है? तुरंत परिस्थिति आया ना, परिस्थिति को ही बात करो, परिस्थिति प्रेशर डालता है। समझ गए? देखिए, ईश्वर फ्रीडम है, स्वतंत्र है। ईश्वर स्वतंत्र है,
और ईश्वर स्वतंत्र है, हमको भी उसने वैसा ही चुनौती दिया है, चुनौती करने के लिए स्वतंत्र दिया है, चुनौती करने के लिए स्वतंत्र दिया है। अगर आप ईश्वरीय राज्य के चुनौती करते हैं, ईश्वरीय राज्य के ही फल आता है। अगर आप जो चुनौती करते हैं आपके जो मन के अनुसार, सेंसस के अनुसार, शारीरिक इंद्रियों के अनुसार, उसका भी रिजल्ट आता है। वो हमेशा रिजल्ट रहता है समस्या ही समस्या, चिंता ही चिंता, बीमारी बीमारी, और कर्जा ही कर्जा, एक्सपेंसेस बोलते हैं ना, एक्सपेंसेस, पैसा इधर से आएगा इधर से जाएगा, इधर से आएगा इधर। मान लो आपका सैलरी 1 लाख भी होने दो, इधर से आएगा उधर से जाएगा। मान लो आपका सैलरी 2 लाख भी, मान लो आपका 5 लाख भी, इधर से आएगा उधर से जाएगा, क्योंकि आपको उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका रास्ता पता नहीं है, और उसका इस्तेमाल भी नहीं होगा, क्योंकि मन बोलता है ना वैसे ही चलता है। मन को बहुत क्या बोलते हैं, लस्ट को क्या बोलेंगे, लालच। लालच क्रिएट करने के लिए मन को कुछ दिन चाहिए क्या? एक दिन भी नहीं चाहिए, 1 सेकंड बस, 1 सेकंड बस। आज मेरे हाथ में 1 लाख रुपया है, तुरंत मेरे को घर में ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए। सही है कि नहीं है? हाँ, अगर मान लो कि उदाहरण 25,000 का भी सोफा बहुत अच्छा है, एकदम शानदार है, 25,000 का भी, और उधर 1 लाख का सोफा सेट है। दोनों में बैठने के लिए भी बहुत अच्छा है, इसमें भी है बस अच्छा है, लेकिन उसका जो दिखाने वाला उसको एक्सप्रेशन करके ऐसा दिखाता है कि देखो ऐसा है वैसा है, होता है कि नहीं है? मार्केटिंग वैसा है, ऐसा है, ये है, वो है। लेकिन तुरंत मेरा मन क्या डिसाइड करता है, मेरा हाथ में 1 लाख है, ठीक है बुक कर दो। उदाहरण देता हूं मैं, सही है कि नहीं है? हाँ हाँ। लेकिन क्या होता है, वैसा ही लालच में पड़ता है व्यक्ति, और उसका आदत बन जाता है। जो लालच है ना, आदत बन जाता है। इसके लिए हमेशा मन में चलने वाला व्यक्ति, इसको क्या बोलता है? मृत्यु बोलता है। जो मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, क्या बोलता है? मृत्यु बोलता है। उसके अंदर कोई फल नहीं रहेगा, और हमेशा उसके अंदर जो उसका वो जो चाहता है वैसा ही करता है, उसका जिंदगी वैसा चाहता है वैसा ही जी रहा है। वो बोलेगा तो एक तरफ का क्या बोलते हैं, जो प्रभु ने दिया है उनका जिंदगी प्रभु के तरह जीने के लिए, लेकिन एक तरफ का ऐसा जिंदगी हो गया जैसे जानवर की तरह, जो वैसा वो भी चाहता है वैसा करता है। सही है कि नहीं है? ऐसा होता है। लेकिन हमको है ना, उससे कहीं अधिक, कहीं मात्रा में बोलेगा तो ईश्वर जैसा ही जिंदगी जीने के लिए हमको बुलाया। समझ गए? ईश्वर जैसा ही जिंदगी जीने के लिए। देखिए, ईश्वर राज्य में है ना, उधर भी सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हम सीखते हैं प्रॉस्पेरिटी, अगर प्रॉस्पेरिटी ईश्वर के और नहीं है, बहुत गलत शिक्षा हमको मिला है। प्रॉस्पेरिटी समझ गया ना, समृद्धि बोलते हैं क्या प्रॉस्पेरिटी। लेकिन बाइबल में अगर देखेगा ना, जो सबको उधर अमीरीपन प्रॉस्पेरिटी दिया है, जोसेफ को दिया था। सही है कि नहीं है? दाऊद को दिया था। सही है कि नहीं है? जो पहले से जो पूरा का पूरा बुक में देखिए, अगर प्रॉस्पेरिटी ईश्वर के और नहीं था तो शैतान के और था, तो क्यों देता था? ईश्वर क्यों देता था? ईश्वर शैतान का काम करता है क्या? नहीं है। लेकिन हमको क्या 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 बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि के पीछे भागेगा या जाएगा, तो शैतान के पीछे। देखिए, दो तरीके है, इधर भी दो तरीका है। हम प्रॉस्पेरिटी के पीछे भागना, और प्रॉस्पेरिटी मेरे पीछे भाग के आना है। समझ गए आप लोग? समझ गए? अगर मेरा मन पूरा का पूरा उसके ऊपर ही है और यही फर्स्ट प्लेस में है, समझ गए? मेरा मन ध्यान पूरा यही फर्स्ट प्लेस, ये करना वो करना वो करना, अभी मैं किसके पीछे भाग रहा हूं? समृद्धि के पीछे। लेकिन मेरे अंदर जो ईश्वर राज्य के ही है चिंता है, बोलेगा तो ईश्वर राज्य के बारे में मैं मनन करता हूं, ध्यान करता हूं, ईश्वर राज्य के वचन में हूं, ईश्वर के राज्य के मैं बनता हूं।
लेकिन अभी भी काम कर रहा हूं, लेकिन इस काम में भी बहुत बड़ा प्रमोशन मिलता है मेरे को। जो काम कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं 10,000 या 20,000, लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी है। मैं कितना खर्चा कर रहा हूं और भी मेरे को क्या हो रहा है, आते जाते हैं। आते ही जा रहा है। और भी मेरा ये जो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अभी मैं ईश्वर का राज में भी दे रहा हूं और भी मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है। ये मेरा पीछे भाग गया था। समझ गए, समझ गए, ये समृद्धि मेरा पीछे भाग जाता। वो पहले मैं भी ऐसा ही था, मैं उनके पीछे जाता था और घटता ही जाता था, घटता ही जाता, और लॉस ही हो गया। आज मैं प्रभु का वचन के पीछे हूं, प्रभु के पीछे हूं, प्रभु को मैं ढूंढ रहा हूं, प्रभु का खोज कर रहा हूं, प्रभु के साथ में हूं, उनका रिश्ता में हूं, और आज का प्रॉस्पेरिटी मेरे पीछे आ रहा है। हम कुछ पूछने, कल बोला है ना 3 लाख का ये था क्या, मंगलसूत्र। क्या कुछ कुछ ये है क्या, अगर एक सांसारिक रीति में जीने वाला व्यक्ति को, क्या वो सोच सकता है कि 3 लाख का जो मंगलसूत्र मिलेगा बोल के सोच सकता है क्या? क्या 11 लाख का शादी फुक्कट में होता है बोल के सोच सकता है क्या? क्या हमारा घर में 3.5 लाख डालना क्या था, वो 3.5 लाख उसका खर्चा, हमारा जो कमरा एक एक्सटेंड किया था, क्या वो सोच सकता है क्या कमरा वो देगा? नहीं है, उसको चिंता ही नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति और एक आत्मा में चलने वाला, एक संसार में चलने वाला, जो इंद्रियों से कंट्रोल होता है, वो तो इंद्रियों से कंट्रोल होता है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत परेशान कर ये करता है, जो इतना मेहनत करता है और भाग के पसीना बहा के करता है। जो वचन में है उसका मेहनत ज्यादा वचन में है, और लेकिन वो मेहनत करेगा भी तो मेहनत लगता ही नहीं है उससे, लेकिन ये इस व्यक्ति से भी ज्यादा उसको फायदा है, इस व्यक्ति से ज्यादा उसका फायदा है, इस व्यक्ति से ज्यादा उसका रिजल्ट, फलितांश, परिणाम लेकर आता है। समझ गए, समझ गए, दोनों व्यक्ति में अंतर है, फर्क है, लेकिन मेरा ध्यान किधर है वो देखना चाहिए। मेरा ध्यान अगर प्रभु की ओर है, मेरा ध्यान या मन संसार की ओर है। अगर मैं संसार के तरफ देख के चलता हूं, पक्का इंद्रियों में चलने वाला व्यक्ति है। समझ गए, पक्का इंद्रियों से चलने वाला व्यक्ति है। देखिए, एक बाइबल में देखेंगे, मैथ्यू का, मत्ती का 14 अध्याय 14 वचन संख्या 28, 28। पेज नंबर 25। पेतरुस ने उत्तर दिया। हाँ, शुरू से जाएंगे, उसमें है ना वो जो पैराबल वो है ना, उसमें से जाएंगे। अच्छा, ठीक। हाँ, स्टार्टिंग से। ईसा समुद्र पर चलते हैं। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या हाँ, ईसा क्या करने के लिए ईसा चढ़े? प्रार्थना करने के लिए। कैसे? कैसे? एकांत में। हाँ, जो अभी सिखाने के लिए हमको टाइम नहीं है, आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल में जाएगा तो मिल जाएगा प्रार्थना का तरीके, स्टेप्स, अलग अलग प्रार्थना का विधान वो आपको मिलेगा। हाँ, ओके। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र
पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब हाँ, अभी ईसा कैसे आए? समुद्र पर चलते यीशु कैसे आए? समुद्र पर चलते हुए समुद्र पर चलते हुए आए। ओके, आगे देखिए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए यह कोई प्रेत है। चलते हुए कौन आया था? यीशु। यीशु आया था। लेकिन इनके अंदर क्या आया? डर। क्यों? देखिए, हाँ, देखिए, चलते हुए आगे यीशु दिख रहा है, लेकिन इधर क्या हुआ? इन लोगों को तुरंत इनके सोच में डर क्यों आया? सोच से बात हो गए थे। तो रात में समुद्र में चलता कौन है? प्रेत चलता है। सही है कि नहीं है? अगर इधर कौन चल के देखेगा तो चलता कौन है? रात को देखो तो पेशाब करने के लिए रात को उठ के थोड़ा सा ये बंद ओपन करके देखा, आगे देखेंगे चलने वाला दिखता है। क्या हो गया? हमारे अंदर क्या आ गया? हाँ, लेकिन इधर कौन चलता था? यीशु चलता था। क्या आज भी हम उस जमाने में जी रहे हैं? हर जगह हमको दिखता है, क्या है? भूत है, भूत है, उधर भी भूत है। उसको भूत को ऐसा बड़ा 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 कहना, आज हमको पूरा का पूरा भूत ही दिखता है। हाँ? जो हम कौन सा विश्वास में जीने वाले व्यक्ति बन गए? इंद्रियों से जीने वाला व्यक्ति है। इसके लिए उसके अंदर हमेशा डर लगता है। समझ गए? हाँ, हमको छोटे से है ना ऐसे कहानी कहा के हमको ऐसा कर दिया है, जो अगर भूत नहीं है तो भी भूत हम ही लाते हैं उसको। हमको है ना जो बात करने के लिए हमको पहले पता नहीं था। हमारे घर के जो दादी दादा लोग हैं ना, ये लोगों के मुंह में अगर बात करने के लिए बैठेगा ना, थोड़ा सा उधर से रास्ता बाद में भूत का रहा था, उधर भूत था, वैसा चलता था, ये ऐसा पकड़ के है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको जो आंख पकड़ के वो पूरा नाचते थे, गाते, वो जाते थे, साउंड करते थे, ये करते थे। क्या तुम लोग देखा? हम लोगों ने नहीं देखा। फिर किसने देखा? हमारा दादा दादी ने देखा। पूरा है ना, वो लोगों ने देखा, ये लोगों ने नहीं देखा है। ये ही स्टोरी बना के ना, आज ईश्वर का राज्य है ना फैलवाने से ज्यादा शैतान का राज है। और दूसरे नहीं है, खुद क्रिस्ती लोग हैं। क्रिस्ती लोगों के अंदर यही है। आज बच्चों को भी बोलता है, अगर बाहर मत जाओ ये भूत आएगा। बच्चों के अंदर भी डर डाल के रखा है। किसी ने अभी तक देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। लेकिन इधर भी देखिए, तुरंत इनके अंदर क्या आया? भूत आया, प्रेत आया। लेकिन चल के आ रहा है कौन? यीशु आ गया। लेकिन इसके सोच में शैतान ने ऐसा सोच डाल दिया कि ये लोग भी डर गए। डर क्यों आता है? हमेशा इंद्रियों से और गलत सोच से। मेरा गलत सोच क्या करता है? गलत ही दिखाता है। लेकिन हमको ईश्वर ने ऐसा सोच में चलने के लिए बोला है क्या? नहीं। बनाया, ऐसा डिजाइन किया है कि हमको? ऐसा कभी भी डिजाइन नहीं किया। ओके, आगे देखिए। यह कोई प्रेत है। या कोई प्रेत है। डर के मारे चिल्ला उठे। ओ, फिर भी चिल्ला उठे। ओके, आगे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा धारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दे। अभी पेतरुस क्या बोल रहा है? यदि आप ही तो क्या करना है? पानी पर आने के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए। बोलेगा तो यीशु के ऊपर विश्वास है। सही है कि नहीं है? इनका विश्वास किसके ऊपर है? यीशु के ऊपर विश्वास है। लेकिन अभी यीशु ने क्या किया?
ने कहा, ईसा ने कहा आ जाओ, आ जाओ। क्या कहा? आ जाओ। आ जाओ। उसको क्या किया? उसको वादा, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा दी। तो बोला क्या? आ जाओ। ओके, आगे देखिए। पेत्रुस नाव से उतरा, नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए, और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा। हाँ, पेत्रुस ने कार्य किया कि नहीं है? किया। तुरंत आ जाओ बोला। पेत्रुस ने पैर भी बाहर रखा। रखने के बाद में देखता है डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि उसका नजर, उसका ध्यान ईश्वर की ओर है, यीशु की ओर है। और उसको तुरंत देखते हुए आगे बढ़ता रहा। किसके ओर आगे बढ़ता रहा? किसके ओर आगे बढ़ता रहा? हाँ, जब तक वो यीशु की ओर आगे बढ़ता रहा, वो चलता था कि नहीं था? चलता था। चलता था। आगे देखिए। किंतु किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया। हाँ, ईश्वर की ओर देखता था। वो चलता था कि नहीं चलता था? चलता था। डूबा है क्या? नहीं। तो पानी के ऊपर चला कि नहीं है? चला। हाँ, अभी इसका ध्यान किसके ऊपर था? प्रचंड वायु। नहीं नहीं नहीं, पहले पहले इनका ध्यान ईश्वर की ओर था और उधर ही ध्यान था। वो चल गए। लेकिन उसी टाइम उसका ध्यान, उसकी सोच तुरंत हटाकर किधर चला गया? तूफान की ओर चला गया। तूफान पहले था कि नहीं था? तूफान था। और इसके लिए बाइबल वचन बोलता है कि इतना बड़ा तूफान था कि नाव हिलता था, डगमगा रहा था। बोले तो तूफान उसी टाइम भी था। लेकिन यीशु के जो आवाज सुनकर इसका जो ध्यान उधर से इधर हटा था। जो हकीकत है, जो परिस्थिति है, जो समस्या है, लेकिन उधर से हटाकर इसका ध्यान यीशु की ओर चला गया था। इसके लिए यीशु को बोला, अगर तू ही हो तो मेरे को आज्ञा दे कि मैं भी चल के आपकी ओर आ जाऊं। लेकिन ईश्वर ने क्या बोला? आ जाओ बोल के। लेकिन तुरंत वो पैर नीचे डाल के यीशु की ओर देखा और चला गया, चल रहा है। लेकिन उस टाइम पे नहीं डूबा। कब डूबने लगा? तुरंत इसका ध्यान वायु की ओर, जो उधर समुद्र के लहर मार रहा है ना, उसके ऊपर चला गया। उसका फोकस उधर चला गया, डूबने लगा। आज भी हम डूब रहे हैं। हमारा परिस्थिति, हमारा परेशानियां में यीशु बोलता है कि जो मैंने किया हुआ है उसके ऊपर विश्वास रखो, उसके और देखो, और ईश्वर की और ही तेरा नजर, ईश्वर की और ही तेरा ध्यान, ईश्वर की और ही तेरा मनन, ईश्वर की और ही तेरा कल्पना करो। लेकिन हम किधर के कर रहे हैं? हकीकत, समस्या, परेशानियां, परिस्थिति, बीमारी, चिंता की ओर, मेरे बच्चों की ओर, संसार की ओर, सब कुछ हमारा आज भी, इसके लिए आज भी हम डूब रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े लहर की तरह दिख रहा है हमको। समझ गए? हाँ, अभी हमको हमारा जो इंद्रियों से चलने का नहीं है। आज भी ईश्वर बोलता है कि, यीशु बोलता है, जो इंद्रियों से मत चलो, ईश्वर से ही चलो। और हमेशा के लिए तुम्हारा नजर, ध्यान किधर रहना है? यीशु की ओर ही रहना है। लेकिन हमारा कितना रहता है? सुबह का 3 घंटा, अभी का 4 का 2 घंटा, अभी का। घर जाते जागते क्या होता है? और कौन सा सब्जी लाना है, कौन सा सब्जी बनाना है, प्याज है कि टोमेटो है कि आलू है कि, ठीक है, ये तो बुरा नहीं है। लेकिन मेरा अंदर यीशु कितना बात करता है, यीशु की वचन कितना बात करता है। अगर अंदर से ये बात नहीं होता है, मेरा कल्पना से मनन नहीं होता है, मेरा ध्यान नहीं उधर है, तो पक्का कि मैं डूबने वाला। समझ गए? वचन को हमको ऐसा आदत में लगाना। देखिए, हम भी स्टार्टिंग में, शुरू से हमको भी नहीं होता था। जब वचन में आए, उधर भी देखते थे संसार में, इधर भी देखते थे। लेकिन लगातार जब वचन सुनने के लिए शुरू किया, अभी भी हम क्या करते हैं? ज्यादातर
वचन सुनते हैं, हेडफोन लगाते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हम ज्यादा बाहर उधर इधर घूमने के लिए भी नहीं जाते। फंक्शंस को भी बहुत कम है। जैसे में हमारा फैमिली का ही फंक्शन है रहेगा तभी जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमको है ना यीशु की और ही हमको रहना है। संसार में डूबने के लिए हम नहीं चाहते हैं। अगर हम संसार में डूब के आप लोगों को क्या पढ़ा सकते हैं? हम तो शादी के बाद भी घूमने देंगे। हाँ, शादी के बाद में हमको ऑफर रहता, सच्ची में ऑफर रहता। शादी के बाद में हमको एक सिस्टर यूके में रहने वाली है, जो गौरी को कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद में बोला तुम्हारा शादी हो गया ना? अगर जो उसका गलत कुछ नहीं है, वो पूछने का उनका तरीका है। अगर आप लोग हनीमून बाहर जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, किधर भी वर्ल्ड का कौन सा कंट्री आप लोग जाना चाहते हैं, उसका पूरा का पूरा होटल का, चलने का, वीजा का सब कुछ खर्चा मैं उठा दूंगा। ऐसा ऑफर आएगा तो आप लोगों के अंदर क्या होगा? लड्डू फूटेगा कि नहीं है? हाँ, ऐसा ऑफर किसको आएगा? लेकिन हमने क्या बोला पता है? देखिए, हम दूर दूर ऐसा घूमने के लिए नहीं चाहते हैं। हमको वो हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है। हम प्रभु के राज में घूमने के लिए बोलो किधर भी आएंगे, लेकिन उधर हम नहीं जाते। जो वो पैसा है, वो पैसा आप जो गरीब लोग मिलते हैं या कोई उसको बहुत समस्या परेशानियां, उसके हाथ में पैसा नहीं है, वो लोगों को ढूंढो और उन लोगों को आप बीज डाल दो। बोला बचा कि नहीं है? जो किधर किधर रास्ता में घूमने के लिए जाने से वही पैसा उनको जो दूसरों को खिलाने के लिए हुआ कि नहीं है? हाँ, जो ईश्वर के राज्य बढ़ाने के लिए हुआ कि नहीं है? अगर हम घूमने आते तो क्या बोल सकते हैं? क्या है उसमें घूमने में? आज भी घूमने के लिए मिलता है। हम लोग ईश्वर राज्य में है, हमको पूरा का पूरा गांव घूमने के लिए मिलता है, नहीं मिलता है क्या? पूरा मिल रहा है। और इससे अच्छा क्या है? जो ईश्वर राज्य में ईस्टर हमारा पुक्कट में हो गया। इतना बड़ा बकरा पुक्कट में मिल गया, इतना बड़ा मुर्गा पुक्कट में मिल गया, सुअर का मांस पुक्कट में मिल गया, रहने के लिए पुक्कट में, आते जाते इधर भी पुक्कट में। सिस्टर नहीं चाहिए बोलेगा भी तो लेके आती है, देती है पुक्कट में। और ईश्वर राज में क्या चाहिए? इससे अच्छा क्या है? सही है कि नहीं है? हाँ, हाँ, यही है। इसकी देखिए, वचन देखिए बहुत जरूरी है। देखिए, ईश्वर के राज्य में ना, ईश्वर के राज्य में ना, एक ईश्वर का प्रेमी, सच्चा प्रेमी रहेगा ना, ईश्वर उसको है ना ऐसा बढ़ाएगा, वो उसका जिंदगी भी सोच भी नहीं सकता है। एक ईश्वर का सही प्रेमी सच्चा हृदय से प्रेम करता है, उसको ईश्वर इतना बढ़ाएगा, वो कभी भी सोचने का ही जरूरत नहीं है। और इसको ऐसा मिलेगा ना, वो जो संसार के कोई व्यक्ति को नहीं मिलेगा। वो कोई व्यक्ति भी खरीद नहीं सकता है। चंगा ही बाहर खरीद सकता है क्या? अभी एक व्यक्ति को पता है इस पागलपन के बीमारी से बाहर आया है, कितना साल का? 11 साल का। वो व्यक्ति को ही पता चलता है कि कैंसर से कई गुना ज्यादा है इस बीमारी से बाहर आना। क्योंकि हमेशा परेशानियां, हमेशा चिंता, डर में ही जीना चाहिए। रात को सोता है, पूरा का पूरा डर अंदर से काम जा रहा है। ऐसा व्यक्ति था, आज उठा के उसने पूरा का पूरा दे दिया। आज पूरा पुक्कड़ में उधर जाओ इधर जाओ। हमारा काम क्या है? ईश्वर को शरीर देना है। ईश्वर ही शरीर का इस्तेमाल करता है। सही है कि नहीं है? अभी तो मेरे को हिंदी किधर से आता है? ऐसा ही आप लोगों के वचन दे रहा हूं। अभी अपना वचन जो देखिए, इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, जो आप लोग ये हमको सिखाते हैं। ऐसा तो मेरे को हिंदी पहले है ना, मेरा हिंदी देखेगा तो इसमें पूरा का पूरा पक्का टूटा फूटा हिंदी, पक्का टूटा फूटा हिंदी। हाँ, लेकिन आज है ना, हाँ, आज मैं तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पिछले जून में आया था, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है। पिछले जून से कम ज्यादातर 10 क्लास दिया था। लेकिन आज प्रभु इस्तेमाल कर रहा है कितने टाइम से, फरवरी से अभी तक, और भी है जुलाई तक, और ऐसा ही होता ही रहेगा, कुछ कमी नहीं है। लेकिन हमको इतना अच्छा लगा कि हमको पूरा का पूरा जो हम चाहते हैं
पूरा का पूरा मिलता है। अभी हमको देखिए वेस्ट बंगाल हमारा इच्छा है, हम लोग घोषणा करते थे, वेस्ट बंगाल भी मिल गया। हमारा इसमें नेपाल घोषणा करते थे, नेपाल भी मिल गया है। और क्या चाहिए? फुक्कट में, पूरा फुक्कट में जाने का। कौन कौन नेपाल के देहरादून उधर इधर जाने के लिए खर्चा करता है, खर्चा करता है, सही है कि नहीं है? बहुत खर्चा करता है। हमको खर्चा घूमने नहीं, प्रवचन करने के लिए, ठीक है। देखिए अभी हमको उधर जाके पूरा बिंदास घूमने का हमको ये शौक नहीं है। अभी इधर भी देखने के लिए मिलता है कि नहीं है? सब कुछ मिलता है, सही है कि नहीं है? रास्ता में चला गया देखने के लिए मिलता है कि नहीं है? हाँ, वही बस। लेकिन हमारा ज्यादा फोकस किधर है? घूमने के लिए नहीं है, प्रभु का राज में कार्य करने के लिए, प्रभु का राज में सिखाने के लिए। तो किधर भी जाएगा तो हमको बोलते हैं कि उधर घूमने के लिए जाओ, इधर घूमने के लिए, हम जाते नहीं है। टाइम भी नहीं है हमको घूमने के लिए, क्योंकि हमको प्रभु का राज में घूमने के लिए उससे मजा लगता है। आत्मिक दुनिया में घूमने के लिए इतना मजा लगता है कि उधर से जो प्रभु के साथ कनेक्शन है ना, वो भर भर के दे रहा है, ले लो ले लो ले लो। अभी एक व्यक्ति ऐसा बात करने के लिए 1 1.5 2 3 घंटा होता है क्या? कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है, हम नहीं। हम एक काली बर्तन इधर बैठ रहा है, तो प्रभु कर रहा है। यही आप लोग भी जो टेस्ट करो, और छोड़ना नहीं है। और ऐसा ही है ना, दूसरों को आज ठीक है, आज 5 मिनट दिया, ठीक है, कल तो 10 मिनट हो गया, परसों कल 15 मिनट हो गया, लेकिन दे दो, चालू कर दो। उसमें कुछ नहीं, चालू करने में क्या है? सही है ना? हाँ, ऐसा ही कर दो। अभी जैसे हम लोग अभी यूट्यूब पेज खोल दिया, खोलो अपना ही दुकान, कौन नहीं बोलता है? तुम लोगों का मर्जी, तुम लोगों का दुकान, सही है कि नहीं है? खोल दो। अगर स्टार्टिंग में 10 आदमी सुना तो 10 आदमी बदल गया, सही कि नहीं है? 5 आदमी सुना तो 5 आदमी बदल गया, नहीं है कि नहीं? सही है कि नहीं है? तो कर दो, यूथ से स्टार्ट कर दो, एक एक वचन पकड़ो, उसके ऊपर बात करो, दे दो वचन, लेकिन यही टीचिंग देने के लिए शुरू कर दो। क्योंकि ये है ना, शून्यता से बहुदायक तक लेके जाता है, शून्यता से समृद्धि तक ये वचन लेके जाता है। जी, एक आगे जीरो लगाते जाओ। हाँ, एक के आगे कितना जीरो है आप लोगों का मर्जी है, लगा के जा सकते हैं, समझ गए? इसके लिए हमारा रिश्ता हमेशा किसके साथ जुड़ने के लिए देखना है? प्रभु के यीशु के साथ, और प्रभु की और ही मेरा ध्यान रहना चाहिए। अगर हट गए, इसी पेतरुस के तरह क्या हो जाएगा? डूब जाएंगे। तो मेरा जीवन में मैं डूब के आया हूं, यीशु के पास चला गया। मेरे को फर्स्ट मेरा 2017 में मैं चंगा हुआ था, डिप्रेशन से चंगा हुआ था, बाइबल पकड़ के बैठा था, पूरा का पूरा बाइबल, मलाकी है ना, जो पुराना ग्रंथ है ना, पुराना नियम में मलाकी तक पूरा का पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद में लिखता था क्या क्या वचन किधर किधर, वो 4 5 बुक हुआ था। मेरे को जैसे हार्ट में टच होता था, कौन सा वचन किधर किधर से क्या है, वो पूरा लिखता था सब कुछ। ये की सोच, किसी ने बोला है कि एक बिजनेस है बहुत अच्छा, आओ, मैं चला गया। देखिए बिजनेस खराब नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ, ये देखिए, गया, जाकर सुबह 8 बजे उठना क्या है, रात को 12 बजे आना है, वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, सब कुछ पूरा का पूरा बंद हो गया, पूरा का पूरा बंद हो गया। शुरू में नहीं, शुरू में बंद नहीं होता है, धीरे 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 एक हो गया, 3 महीने के बाद में पूरा शुरू हो गया। पहले 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भी वचन पकड़ के मैं क्या करता था, प्रार्थना करता था, वचन पढ़ता था, वचन सुनता था। धीरे धीरे कम हो के आ गया, और 1 घंटा का आधा घंटा हो गया, आधा घंटा का 15 मिनट हो गया, और 15 मिनट का 5 मिनट हो गया, 5 मिनट से 1 मिनट भी नहीं है, तो पूरा का पूरा बंद हो गया। 2019 में फिर वापस मेरे को यही डिप्रेशन वापस आ गया, फिर वापस आ गया। 2010 में मेरे को डिप्रेशन था, 2017 में मैं रिट्रीट चला गया था, पूरा का पूरा रिट्रीट, पूरा ध्यान, मेरा मन, मेरा सोच, सब कुछ मेरा कल्पना वचन ही था। इसके लिए मैं क्या हो गया, बाहर आ गया। लेकिन ये वचन नहीं है, इसके लिए मेरे को पता नहीं है शैतान का जाल। देखिए वचन हम सुनते हैं, शैतान का जाल पता नहीं चलता है। जब ये वचन मिल गया ना, अभी हम दे रहे हैं ना,
अभी हम सीख रहे हैं ना कैसे हैं। इस वचन मिल गया ना, मेरे को पता चला ओ ईश्वर कैसा है, ईश्वर का प्रेम कैसा है, क्या मन का कार्य क्या है, शरीर का कार्य, शरीर का इंद्रियों का कार्य क्या है। जब मेरे को पता चला है ना, जब मैं अभी इस ग्राउंड में मैं रुका है, हिला ही नहीं। कितना तूफान आंधी आने दो, हिलना नहीं है। इस ग्राउंड में मैं रुका है ना। 2019 में डिप्रेशन आ गया था, फिर वापस मेरे को ये वचन मिला 2021 में, और 3 महीना का मेरा क्या था, युद्ध था, आत्मिक युद्ध था। वचन सुनते सुनते एक साइड से सोच बात करता है, एक साइड से इतना सोच बात करता था कि देखो तू प्रभु को इनकार करके गया ना, तो बाइबल में है ना, अगर प्रभु को इनकार करेगा तो वापस उसको कोई किधर किधर लिखे वो ये प्रवचन को याद आता है। तो मैंने सोचा कि अभी सही होने वाला नहीं है, ऐसा ही सोच आता था। लेकिन एक एक साइड से सोच, लेकिन और एक साइड से वचन। लगातार मैं सोच को ध्यान नहीं दिया, मारता है आता है। सुबह सिखाता ना, फ्लाइट है ना, फ्लाइट सिग्नल देता ही रहता है। क्यों देता है सिग्नल? उसको नीचे लैंडिंग करना है, लैंडिंग करना है। तब तक जो राइडर कंट्रोल से इधर से सिग्नल नहीं आता है हाँ बोल के, उसको नीचे आ सकता है क्या? नहीं, लैंडिंग नहीं कर सकता है। वैसा ही सोच आता ही रहेगा, लेकिन उस सोच में अगर मैं ध्यान देता हूं, मनन करता हूं, हो गया। मैं किसको लैंडिंग करने के लिए दिया प्रवेश? शैतान को। अगर शैतान लैंड कर दिया, वो छोड़ता है क्या आसान से? वो आसान से छोड़ेगा नहीं है। उसको प्रवेश करने के लिए दे, वो गोली मार के ही जाएगा अंदर। इसके लिए बहुत ध्यान से कौन सा सोच में मैं मेडिटेट कर रहा हूं। गलत सोच गए आ गया, बाइबल के हिसाब से मेरे को पता चलता, पवित्र आत्मा मेरे को बताता है अंदर लैंडिंग कौन सा हो गया। सही फ्लाइट का लैंडिंग नहीं है, गलत फ्लाइट का लैंडिंग हो गया, तुरंत भगा दो। बोलता है कि नहीं, अंदर से पवित्र आत्मा याद देता, सही है कि नहीं है? पहले नहीं होता था, लगता है बहुत हम लोग गलत बात करते हैं, सही है कि नहीं है? गलत आता है, मुंह से आता है हमको, जो अभी अभी आप लोग समझ गए। लेकिन बहुत इसमें है ना, बहुत है सीखने का। लेकिन छोटा छोटा बातों में भी हम गिरते हैं, तो कभी कभी किसी किसी का बातों को भी हम मुंह लगाते हैं, सही है कि नहीं है? किसी किसी का जो गलत है वो भी हम लेने के लिए, प्रवेश करने के लिए देते हैं। किसी किसी का जलन का बातें, नफरत का बातें, कड़वाहट का बातें, ये भी हम लेने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, वो तो मेरा अभी मान लो कि ये बहन का बहुत क्लोज रिश्ता है, बोलेगा तो फ्रेंड्स है, लेकिन बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, अच्छे दोस्त है। अभी मान लो उदाहरण के लिए, ठीक है, ये बहन है जिस दूसरों का कुछ एक ही ऑफिस में है, एक ही ऑफिस में है। अभी इनको किसी ने थोड़ा सा, उनका मैनेजर है परेशान कर रहा है, या कुछ मैनेजर उसको डांट रहा है, या कोई इनका जो इनमेट्स है ना, कलीग्स है उसको कुछ ना कुछ कर रहा है। ये तो आके उनको बोलता है देखो ये ऐसी है, वो वैसी है। होता नहीं है ऐसा? होता है। उसके ऊपर ही अभी बात होता है, जो क्या हो गया, शैतान का कचरा इनके अंदर चला गया, इनके अंदर से उनके अंदर। अभी अंदर कचरा चला गया, क्या हो गया? कचरा का गाड़ी बन गया। आप लोग जो देखिए घर में है ना, टमाटर या आलू एक साथ में रखते हैं, ऐसा मान लो रखेंगे, तब एक आलू या एक टमाटर उसमें क्या हो गया, वो सड़ा है, सड़ा, तो उसका जो सड़ा हुआ उसमें रहेगा, पूरा का पूरा क्या होता है उधर, दूसरों को भी सड़ाता है कि नहीं है? वैसा ही हम जो लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलेगा हम किधर अंदर सड़ रहा है। तुरंत हम उस बात को है ना, वचन से ही हम ये करना, रोकना है। अगर किसी का बात आता है ना, वचन से ही रोकना है। ऐसा नहीं है तू मेरे से मत बोलो, ये मैं नहीं ले लूंगा, बोलेगा तो नफरत हो जाएगा। तुरंत निकलना है कि देखो हर एक शब्द क्या है, बीज है। बीज में भी दो तरीका का बीज है, एक अच्छी और बुरा बीज। बाइबल बताता है कि शब्द भी बीज है। अगर आपको जो परेशान किया, वो भी क्यों परेशानी हो रहा है? क्योंकि वो अंदर बीज लेना डालना चाहता है शैतान।
अभी तुमने ले लिया ना, अंदर डाल दी ना, वो बीज क्या हो जाएगा? अगर कांटा का बीज डाल देगा तो क्या कौन सा फल आएगा? कांटा का बीज। अगर जो करेला का बीज डालेगा तो समझ गए? उनको बोलना है तुरंत, उनको समझाना है। जब समझाते हैं ना, एक बार दो बार बोलने के लिए, के बाद में कभी भी बोलने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा प्रवेश किया तो उनको पता चलता है कि अगर इनके साथ बात करने के लिए जाएगा, वचन से ही मारता है। समझ गए? अगर दूसरे रास्ते से करने के लिए जाएगा तो मैं सुनता नहीं हूं, मेरे पास मत बोलो, तब क्या हो जाएगा? नफरत आएगा। लेकिन ऐसा आएगा, वचन इधर उनको बदल जाएगा। अगर वो जो दुष्ट आत्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो दुष्ट आत्मा से ही क्या हो जाएगा? उस परेशानी में पड़ जाएगा। समझ गए? इसके लिए हम बहुत ध्यान से चलना है, कौन सा राज्य के कार्य हम कर रहे हैं। ठीक है? तो आत्मा का कार्य क्या है, मन का कार्य क्या है, शरीर का कार्य क्या है? पता चला? शरीर हमारा कैसा चलता है? इंद्रियों से चलता है। मन भी इंद्रियों की सहायता से चलता है। जब मेरा आत्मा से चलने के लिए, आत्मा से चलने का जब मन है ना, मन आत्मा से चलने के लिए हमेशा तैयार नहीं रहेगा। लेकिन हम आत्मा है, मन को ट्रेन करना है। क्या करना है? मन को ट्रेन करना है। कैसे चलना है? आत्मा से, इंद्रियों से नहीं, आत्मा से चलने का है। सही है ना? तो आत्मा से चलने का, और उसको आदत में लगाना है। एक दिन में नहीं होता है, लगातार। जो आत्मा में क्या बोलता है वही मैंने करना है। मैंने बोला है शरीर में बीमारी है, उसका परिणाम किधर है? उसका समाधान किधर है? आत्मा में है। शरीर में कर्जा है, उसका परिणाम, उसका क्या बोलते हैं, रिजल्ट, समाधान किधर है? आत्मा में है। जो आत्मा में शॉपिंग करना है, इधर लाना है। कपड़ा पता है क्यों कपड़ा डालते हैं? शरीर ढकने के लिए। सही है कि नहीं है? अगर ये शरीर ढकने के लिए मैं कपड़ा किधर से शॉपिंग करता हूं, सही है कि नहीं है? जो उधर है चीज, और इस शरीर को ढकता हूं। सही है कि नहीं है? वैसा ही जो मेरा सब कुछ जो समस्या है, परिस्थितियां, उसको हटाने के लिए, उसको निकलने के लिए, जो मेरा जो ढकना है, वो ढकने के लिए तो किधर है? आत्मा में है। और आत्मा से कैसे शॉपिंग करना है? विश्वास से। विश्वास से मन को ट्रेन लगाना है। मेरा मन को ट्रेनिंग देना है, जो प्रशिक्षण देना है। समझ गए? ओके, लगातार। ठीक है, ठीक है। तो अभी समझ गए ना? ओके, कुछ क्वेश्चन है तो आपको पूछ सकता है। ठीक है? ओके, अभी हो गया हमारा टाइम भी। ओके, आंखें बंद करेंगे। ओके, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज हमको आपने सिखाया प्रभु, जो आपके जो सत्य, आपके प्रतिज्ञा आपने दिया है, और उसी के ऊपर हम चलना है, आत्मा में चलना है। शारीरिक मनोभाव से नहीं, शारीरिक इंद्रियों से नहीं, बगैर आत्मिक इंद्रियों से चलना है, आत्मा में चलना है। वही जीवन और शांति हमको मिलता है। उसी कारण हम प्रभु, जो आत्मा में चलता है, हमेशा प्रभु आपके रिश्ते में चलते हैं, आपके प्रेम में चल सकते हैं। प्रभु हमको सिखाया पवित्र आत्मा के द्वारा, इस वचन की जो प्रकाशना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और भी हम सीखना चाहते हैं, और भी कल का दिन है, आज का दिन जो आपके इस उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का दिन जो इस बात, इस वचन आपने सिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमेशा हम चाहते हैं प्रभु, आपके प्रेम से नहीं दूर रहना चाहते हैं, आपके वचन से दूर रहना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा नजर, ध्यान और हमारा मन, हमारा हृदय आपकी ओर से लगा के रहना चाहते हैं। इसके लिए आप ही प्रभु पवित्र आत्मा हमको मदद कीजिए, ताकि जो ईश्वर के राज्य के 30 गुना नहीं है, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फसल लाके, वो 100 गुना फसल केवल मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हम दे सकें।
इसके लिए प्रभु पवित्र आत्मा हमको सहायता कीजिए, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।